अग्रणी मार्गदर्शक, समाज को दिशा देने वाले समस्त महानुभाव और मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित मेरे आदर सत्कार के योग्य मेरे साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शीश झुकाकर जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। अभी संचालन में ये कहा जा रहा था कि अपना मार्गदर्शन दे, तो मार्गदर्शन तो आपका हमें मिलता रहे, ये हमारी हमेशा कामना रहती है। बहुत ही लंबा, पुराना और वीरता भरा इतिहास हमारे रोहिला क्षत्रिय समाज का रहा है और सहारनपुर से एक विशेष जुड़ाव और नाता मुझे हमारी बहन रेखा जी बहुत कुछ बताती हैं। और एक दिन ये भी मुझे ज्ञात हुआ कि जो सहारन नाम है सहारनपुर में, ये गोत्र रोहिला क्षत्रिय समाज के लोगों में होता है। हुआ ये बातें क्योंकि प्रचलन में नहीं रहती, इसलिए कहीं ना कहीं उठनी चाहिए, कहनी चाहिए। बहुत कम लोग इस बात को जानते थे कि जो आज जिला कारागार है वो राजा रणवीर सिंह जी का किला था, जो रोहिला क्षत्रिय शासक थे उनके द्वारा 1800 के आसपास उसका निर्माण करवाया गया था। और लगातार कई गाथाएं हैं वीरता की, शौर्य की, कि चाहे वो तुगलकी शासक हो और चाहे अंग्रेज शासक हो, उनसे लोहा लेने का काम हमारे समाज ने किया और सदा राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देश की सेवा में और देश की रक्षा के लिए संपूर्ण समाज को एकत्र करते हुए, संरक्षण देते हुए इस हमारे समाज ने कार्य किया है। लेकिन इतिहास अगर हम याद ना करें बार बार तो लोग भूल जाते हैं। अगर कोई पेड़ अपनी जड़ छोड़ दे तो वो पेड़ गिर जाता है। और हमें जब दोबारा बार बार इस बात के लिए कहा गया, उस किले को लेकर ये विषय आया, तो हम सब ने मिलकर, और जिसमें रेखा जी और समाज के समस्त साथियों का बहुत बड़ा प्रयास था। आपने देखा होगा वो जिसे जेल चुंगी कहा जाता था, आज वो राजा रणवीर सिंह चौक के नाम से वहां पर, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता रहे, जानकारी रहे। यहाँ जो वरिष्ठ बैठे हैं या जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, उन्हें तो जानकारी होगी, वो तो याद रखेंगे। लेकिन जिनको आज हमने सम्मानित किया है प्रतिभाओं को, क्या उन्हें याद रहेगा? और इसीलिए आवश्यक है कि हम बार बार बताएं कि हमारा इतिहास क्या है। हम बार बार उन्हें चेताएं कि किन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा, किसने हमें धोखा दिया, क्या कुछ चुनौतियां हमें सहनी पड़ी और उनसे हम क्या सबक लेते हैं आगे के लिए। जीवन में यही जरूरी है। हर बार जीवन में जीत नहीं मिलेगी, हर बार जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन असफल उसे नहीं कहते हैं जो एक बार सफल ना हुआ। असफल उसे कहते हैं जो उस असफलता के बाद सबक ना लेकर आगे बढ़ा हो, उसे असफल कहते हैं। जिसने सबक लेकर, सुधार करके और बेहतर कुछ करने का बीड़ा उठाया हो, संकल्प लिया हो, वो आदमी निश्चित रूप से, वो महिला निश्चित रूप से सफलता के कदमों को प्राप्त करेगी। तो मैं यही शुभकामना देता हुआ कि हर तरह से, जिस प्रकार से मैं समाज के बहुत से लोगों से मेरा परिचय है और आज से नहीं बचपन से ही बहुत करीबी के मित्र इसी समाज के स्वर्गीय पिताजी के बहुत से रहे और मैं देखता था हमेशा इस समाज में धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी। आप बहुत धैर्य पूर्वक हर चीज को समझते